जब भी इंग्लिश बोलने की बात आती है तो इंग्लिश के जिस टॉपिक का यूज सबसे ज्यादा होता है वो है डू और डज। आप जब सामने वाले से बात करेंगे ना तो बिना डू और डज के आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। यानी सवाल जवाब करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपको डू और डज का यूज करना पड़ेगा और उसको यूज करने से पहले सीखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हुई अंग्रेजी को सीखने में, उनके बेसिक्स में, वो डू और डज ही था। बहुत डिफिकल्ट है ये। सिंपल प्रेजेंट में पढ़ते हैं इसको, जिसकी पहचान ता है, ती है, ते है होती है, बट यूज करना ना इसको बड़ा मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में ये जितना डिफिकल्ट टॉपिक है उतना आसान सोल्यूशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। चलें स्टार्ट करते हैं। आज कुछ ट्रिक्स आपके सामने आने वाले हैं। वो मुझे लगता है कि इंटरनेट पर पहली बार ये ट्रिक आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो पूरी लाइफ डू और डज में कभी गलती करने वाले नहीं हो आप। चलो शुरू करते हैं। ट्रिक का नाम है बॉस हल्का भारी ट्रिक। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम टुवर्ड्स द फर्स्ट स्लाइड। डू डज क्या है? देखो ऊपर में क्वेश्चन होगा, नीचे में उसका आंसर होगा। मेरी पूरी स्लाइड ऐसी होती है, ऊपर में कुछ होता है फिर नीचे उसका आंसर होता है। बहुत मेहनत से ये स्लाइड्स आपके लिए, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया जाता है और बहुत प्रिपेयर होकर के मैं जिस किसी भी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाता हूं वो उस पर एक मेरा गहन रिसर्च कह सकते हो आप, है ना, बहुत रिसर्च रहता है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डू डज क्या है? आपको मालूम है इंग्लिश में 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उन 24 हेल्पिंग वर्ब्स को 3 हिस्से में बांटा गया है, प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल। और ये जो प्राइमरी वाला है ना, ये देखो इसमें टोटल 11 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कौन कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, या डू, डज और डिड। हमको पढ़ना है कौन सा भाई? डू और डज पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी के इंग्लिश के 24 हेल्पिंग वर्ब्स में से ये 2 हेल्पिंग वर्ब हैं जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के सेक्शन में आता है। और इस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में ये जो टोटल 11 वर्ब्स हैं, इन 11 में से ये 2 डू और डज हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। इसको जान लेने के बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हमें डू डज की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई डू वी नीड डू और डज? तो इसका जवाब है सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। मतलब आपको अगर अपनी बात नकारात्मक रूप से करनी है, निगेटिव सेंस में करनी है, या फिर आपको सवाल करना है, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, तो फिर वहां पर डू और डज की जरूरत पड़ती है। अब जैसे देखो मैंने कहा मैं जाता हूं, आप सब जानते हो कि सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है वहां वर्ब के पहले और 5वें फॉर्म का यूज करते हैं, जहां गो भी हो सकता है और गोज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। बट अगर आपके सामने आई आ जाए एज अ सब्जेक्ट तो आप क्या बोलते हो? मैं जाता हूं कि इंग्लिश आई गो। और अगर आपसे ये कहा जाए कि मैं नहीं जाता हूं तो आप क्या बोलोगे? आई नॉट गो। क्या मैं जाता हूं? एम आई गो? क्या ये होगा? नहीं। बल्कि हाँ, हालांकि ऐसा जरूर होता है कि बहुत सारे जो बेसिक लर्नर्स होते हैं, शुरू में अंग्रेजी सीख रहे होते हैं, इस वाले टॉपिक में वो यही करते हैं, मैं नहीं जाता हूं, आई नॉट गो। ये वाली गलती करते हैं, मैं जानता हूं, हालांकि ये सेंटेंस गलत है। क्या मैं जाता हूं? एम आई गो। मेरे भाई सबसे पहले क्या के लिए यहां पर, मतलब हूं के लिए ना, यहां पर हम एम का यूज नहीं करेंगे, बल्कि ताहू के लिए एक साथ सिंपल प्रेजेंट समझेंगे उसको हम, और इसके लिए हम डू लाएंगे। खैर ये यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो मैंने आपको बता दिया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना था। मैं नहीं जाता हूं तो इसकी इंग्लिश होगी आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं, इसकी इंग्लिश होगी डू आई गो। ये कैसे बना ये मैं बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। वो ट्रिक आप जब हल्का भारी ट्रिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? सबसे पहला, डू और डज के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। इस बात का जो है ना गिरह बांध लो आप, बिल्कुल, है ना, कि डू डज जब भी आएगा अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लाएगा। डू या डज
जब भी आएगा वर्ब का पहला फॉर्म लाएगा, उस वर्ब के पहले फॉर्म के अलावा दूसरा फॉर्म आपको भूल जाना है। आपको V2 याद नहीं रखना, V3 याद नहीं रखना, V4 याद नहीं रखना, V5 याद नहीं रखना। हालांकि सिंपल प्रेजेंट में V5 का यूज होता है जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो V1 के साथ, बट बात यहां पर पॉजिटिव को छोड़कर बाकी सारे टाइप की होगी। वहां पर हम डू डज के साथ सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे, हम पांचवा फॉर्म भी भूल जाएंगे। दूसरी बात, आमतौर पर गौर करना मेरे इस सेंटेंस पर, मैं कह रहा हूं आमतौर पर मींस जनरली, हिंदी में सामान्यतः, है ना। जनरली डू डज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नहीं होता है। आप पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज मत लगा देना, जैसे मैं जाता हूं तो आई डू गो मत कर देना। मैं आगे इसको क्लैरिफाई करूंगा कि यहां पर जो मैंने कहा है ना सामान्यतः, इसको मैं इंटरप्रीट करूंगा आगे। सामान्यतः तो नहीं लगता है, लेकिन कुछ खास मौके पर हम इसका यूज कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब अगला है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं, पढ़ते हैं डू और डज को। अब देखो यहां पर डू डज कहां लगता है सवाल, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या है मेरे भाई? सिंपल प्रेजेंट की पहचान है ता है, ती है, ते है, ठीक है। और ये ता है, ती है, ते है किसमें लगा होगा? किसी वर्ब में। पढ़ना से पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। लिखना से लिखता है, लिखती है, लिखते हैं। बोलना से बोलता है, बोलती है, बोलते हैं। जाना से जाता है, जाती है, जाते हैं। पढ़ाना से पढ़ाता है, पढ़ाती है, पढ़ाते हैं, है ना। तो ये जो मेन वर्ब है ना, उसमें ताहे, तीहे, तेहे लगा हुआ होगा। यही सिंपल प्रेजेंट की पहचान है। तो सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर, अब देखो यहां पर सेंटेंस की अलग अलग टाइप्स हैं। ये पॉजिटिव है आपका, ये निगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये WH पॉजिटिव है, और ये वाला, यार तुम इधर आ जाओ, ये वाला पॉजिटिव, ये WH निगेटिव है, ठीक है, ये WH पॉजिटिव है। अब देखो तो क्या कहा मैंने, सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर सभी टाइप में। पहले हम इसकी इंग्लिश कर लेते हैं। ताहे, तीहे, ते पहचान है, आप जान गए। मैं जाता हूं, इसकी इंग्लिश आई गो। इसमें जरूरत पड़ी डू या डज की? कतई नहीं। पॉजिटिव सेंटेंस में डू और डज की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंपल प्रेजेंट में। हाँ, बाकी जितनी टाइप्स हैं वहां जरूरत पड़ेगी। अभी मैं बना देता हूं, बाद में आप सीख के बनाना। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं? डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूं? डू आई नॉट गो। मैं क्यों जाता हूं? वाई डू आई गो। मैं क्यों नहीं जाता हूं? वाई डू आई नॉट गो। अब आपने देख लिया कि ये जो पॉजिटिव सेंटेंस था ना, इस पॉजिटिव सेंटेंस में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस वाले में जरूरत पड़ी, जरूरत पड़ी, जरूरत पड़ी। सभी टाइप्स में जरूरत पड़ी। किसकी? डू की। किसकी? डू की। डू की जरूरत पॉजिटिव को छोड़कर सभी टाइप्स में पड़ रही है। अब सब्जेक्ट यहां पर आई है तो डू आ रहा है, अगर ही शी होता तो डज आ जाता। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब आप समझ गए कि डू डज कहां लगता है। तो वार्निंग याद रखना, जो भी चीजें होंगी ऊपर में आएंगी और नीचे में उसको इंटरप्रीट किया जाएगा। वार्निंग, अब यहां पे देखो किस तरह की वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहली, गलती से भी डू डज वाले सेंटेंस में इज एम आर लगाने की गलती नहीं करना आप, ठीक है। गलती से भी डू डज वाले सेंटेंस में इज एम आर लगाने की गलती नहीं करना। उसका रीजन ये है कि इसमें ना पहचान इसकी होती है ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। जैसे क्या आप पढ़ते हो तो बहुत सारे बंदे डू यू रीड की बजाय आर यू रीड बोल देते हैं। ये वाली गलती नहीं करोगे। इज एम आर गलती से भी इसमें नहीं लगाना है डू डज वाले सेंटेंस में, यानी जहां पे ता है, ती है, ते हैं हो उस वाले सेंटेंस में। और अगली चीज ये है कि डू डज के साथ जब भी लगाएंगे आप वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे, ये याद रखेंगे, कभी भी डू डज के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो यहां पे आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, अगला है इस पर कमांड कैसे करें। हाँ, द बिगेस्ट क्वेश्चन नाउ कि इस पर हम कमांड कैसे करें। और आज की पूरी क्लास का फाउंडेशन ये आपके सामने जो 2 स्लाइड आ रहा है, ये जो 2 स्लाइड है आपके सामने,
ये स्लाइड और एक ये स्लाइड, ये दोनों स्लाइड आपके इस क्लास का फाउंडेशन है, जो मैं पढ़ाना चाह रहा था, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। और मैं आपको ये जो बताना चाह रहा था कि पूरे इंटरनेट पे ये वाली ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, वो यही है डू डज। पर आज आपका जैसा कमांड होगा वैसा आपने इससे पहले कभी कमांड नहीं करा होगा। देखो, बच्चों को भी अगर सिखा दोगे ना तो वो सीख जाएंगे कि हम डू डज कैसे लगाएंगे। इस पर कमांड कैसे करें, तो भाई दो ट्रिक से कमांड करना है इस पे। सबसे पहला ट्रिक है यहां पर आयुर्वेद ट्रिक। आयुर्वेद कौन नहीं जानता भाई, इंडिया में रहते तो आयुर्वेद सब जानते हैं। ठीक है, आगे चलो। आयुर्वेद क्या होता है? एक चिकित्सा पद्धति है, राइट। हियर आई स्टैंड्स फॉर I stands for I, U stands for you, V stands for we, the stands for they। आयुर्वेद ट्रिक कहता है कि जहां पर भी आयुर्वेद आ जाए डू लगा दो। व्हाट डज आयुर्वेद ट्रिक से? व्हाट डज आयुर्वेद ट्रिक से? आयुर्वेद ट्रिक क्या कहता है? आयुर्वेद ट्रिक कहता है कि जहां पर भी आयु विदे आ जाए डू लगा दो। आयुर्वेद में डू लगता है। जी हां, ट्रिक क्या है? आयुर्वेद में डू लगता है। आयुर्वेद में डू लगता है, यानी आई यू वी और दे में डू लगता है। अब जहां कहीं पर भी आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, आंख बंद करना और आप वहां पे डू चिपका देना इसमें। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। अब आप कुछ भी बोल के देखो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। हम नहीं जाते, वी डू नॉट गो। वे लोग नहीं जाते, दे डू नॉट गो। मैं नहीं लिखता हूं, तुम नहीं लिखते हो, हम नहीं लिखते हैं, वे लोग नहीं लिखते हैं। आई डू नॉट राइट, यू डू नॉट राइट, वी डू नॉट राइट, दे डू नॉट राइट। मैं नहीं हंसता हूं, तुम नहीं हंसते हो, हम नहीं हंसते, वे लोग नहीं हंसते। आई डू नॉट लॉफ, यू डू नॉट लॉफ, वी डू नॉट लॉफ, दे डू नॉट लॉफ। मैं नहीं दौड़ता हूं, तुम नहीं दौड़ते हो, हम नहीं दौड़ते, वे लोग नहीं दौड़ते। आई डू नॉट रन, यू डू नॉट रन, वी डू नॉट रन, दे डू नॉट रन। मुझे लगता है कि इस वाले ट्रिक पे पूरे इंडिया का कमांड हो गया होगा। भाई आयुर्वेद बोले तो डू या डूडस पे कमांड करना है तो पहले आयुर्वेद सीख लो, आयुर्वेद में डू लगेगा। अब आप कहीं भी घूम जाओ, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता। आयुर्वेद में डू लगना तय है। ये पहला ट्रिक था। अब आपने क्या सीखा? अब तक आपने सीखा आई यू वी दे। मेरे भाई इसमें भी डू लगेगा, इसमें भी डू लगेगा, इसमें भी डू लगेगा, इसमें भी डू लगेगा। यू हैव लर्न दिस। आपने ये सीख लिया है। अब आपको जो सीखना है, दिल थाम के बैठे रहो, बहुत शानदार चीज आपके सामने आने वाली है। इसका नाम है हल्का भारी ट्रिक। जी हां, इसका नाम क्या है? हल्का भारी ट्रिक। अब ये क्या है मेरे भाई, मैं दिखाता हूं। देखो, मान लिया सोनम, ये कितनी लड़की है? एक। और अगर मैं इस सोनम के साथ एक और लड़की को शामिल कर दूं, सोनी, और अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ सोनम एंड सोनी ये कितनी लड़की नहीं लड़कियां हैं? आप कहोगे भाई दो। अब यहां पर आपके सामने मैं डू भी दे रहा हूं, डज भी दे रहा हूं, और आपको मैं कहता हूं कि आप पिक करो कि इसमें सोनम के साथ डू लगाओगे या डज लगाओगे। सोनम एंड सोनी के साथ डू लगाओगे या डज लगाओगे? तो ये है मेरा क्वेश्चन, ये है मेरा क्वेश्चन। आप आंसर कैसे दोगे? तो इस हल्का भारी ट्रिक से। इससे, इस हल्का भारी ट्रिक से। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा दोस्त, कोई एक दोस्त है, अब इसके साथ हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? जैसे सपोज मेरा दोस्त मेरी मदद नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है मेरी, तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? अच्छा, अब यहां पर मेरा दोस्त की बजाय मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को शामिल करूं और तब ये बोलूं कि मेरे दोस्त लोग मेरी मदद नहीं करते, तो यहां पर माई फ्रेंड्स में आप डू लगाओगे या डज लगाओगे? अब आपको ये वाला ट्रिक समझ में आएगा कि भाई ये हल्का भारी ट्रिक क्या होता है। दिल थाम के बैठे रहो, मैं सिखा रहा हूं ये हल्का भारी ट्रिक क्या होता है। ये ट्रिक जो है ये वाला, वो इस बॉक्स में आएगा। ट्रिक है, अगर आपका सब्जेक्ट हल्का है, हल्का है तो आपका वर्ब भारी होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट भारी है तो वर्ब आपका हल्का होगा। देखो, ये मैटर नहीं करता कि आप किताब की लैंग्वेज ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, मैटर ये करता है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। मतलब इससे फर्क नहीं। मैं आपको यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस लगता है
तब जाकर के मैं आपको डज का यूज सिखाता। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, मुझे आता है, मैं आपको सिखा सकता हूं, बट मैं जानता हूं कि जितनी एफिशिएंसी के साथ, जितना एफिशिएंट ये होगा आपके लिए, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा जितनी आसानी से आप इस ट्रिक के साथ सीखोगे। उसमें अगर 40% बंदे सीखेंगे तो इसमें 100% बंदे सीखेंगे। तो मैं इसको क्यों नहीं अडॉप्ट करूं? और अगर गलत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी सब्जेक्ट को लिख देना कि सर आपका ये वाला ट्रिक ना इस सब्जेक्ट के साथ काम नहीं किया, तो फिर मैं उस पर रिसर्च करूंगा दोबारा। देखो यहां सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सब्जेक्ट भारी वर्ब हल्का, ठीक है, ये ट्रिक है। सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सब्जेक्ट भारी वर्ब हल्का। अब बताओ यहां पर सोनम कितनी लड़की है? एक लड़की है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? हल्का, और इसका वर्ब क्या हो जाएगा? भारी। अब जाओ आप कहीं भी पता करो सोनम में डू लगेगा या डज लगेगा? सोनम में डज लगेगा, और ये 100% सही है। फिर अगला क्या है? सब्जेक्ट भारी हो तो वर्ब हल्का होगा। अब सब्जेक्ट आपका सोनम एंड सोनी, अब हल्का नहीं रहा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट भारी हो गया, एक से ज्यादा लड़की यहां पे। तो अब जब सब्जेक्ट भारी है तो वर्ब हल्का हो जाएगा, यानी देखने में हल्का कौन लग रहा है? डू डज में डू हल्का लग रहा है। ये नेचुरल बात है कि डू हल्का है और डू में यस लग गया, डज हो गया, तो ये भारी हो गया, देखने में भारी लग रही है। ये देखने में भारी लग रहा है, सब्जेक्ट भारी वर्ब हल्का। अब देखो यहां पे माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, ये जो फ्रेंड है ना, ये फ्रेंड एक दोस्त है, सब्जेक्ट हल्का, वर्ब इसका भारी, इसके साथ डज लगाएंगे। और ये जो माई फ्रेंड्स है ना यहां पे, ये माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्त लोग, यहां पर बहुत सारे दोस्त हैं, सब्जेक्ट भारी, तो वर्ब आपका हल्का हो जाएगा। अब यहां पर बताओ आपको ये समझ में आया या नहीं आया? मैं ऐसा नहीं कि बस यहीं पे छोड़ दे रहा हूं आपको, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो आपको अगर डू और डज पे कमांड करना है, ये वाली स्लाइड आपके लिए एनफ है। अगर आपने इस वाली स्लाइड पर कमांड कर लिया तो आप सीख जाओगे। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, ये जो आयुर्वेद वाला ट्रिक है, ये अपने माइंड में रखो, लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, वेदर द सेंटेंस इज निगेटिव और इंटरोगेटिव। सेंटेंस आपका निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, मैटर नहीं करता। जब भी आई आएगा, यू आएगा, वी आएगा, दे आएगा, आप उसके साथ डू लगाओगे। निगेटिव है मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले, और अगर इंट्रोगेटिव है क्या तुम खेलते हो, तो डू यू प्ले, दोनों जगह पे हम डू ही लगाएंगे, ठीक है। चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट हल्का हो, जो आई डू, यू डू, आई, यू, वी और दे अगर सब्जेक्ट है तब तो भाई इसका मसला ही नहीं है। बट इसको छोड़ करके अगर कोई सब्जेक्ट है तो वहां पर हम यही वाले ट्रिक को फॉलो करेंगे और फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डू डज को देखते हैं बेसिक सब्जेक्ट के साथ, यानी आपको मालूम है कि मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूं ना, तो पहले मैं बेसिक सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करवा देता हूं उसकी। आपको मालूम है कि बंदा बात करेगा या तो अपनी या तो सामने वाले की या उसकी, हो गया। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, जनरली यही होता है बेसिक सब्जेक्ट, और इसी पे लोग मोस्टली सेंटेंसेस बोलते हैं। अब आई में आप क्या लगाओगे? तो आपको मालूम है कि आयुर्वेदे जो है यहां पर, ये जो आयुर्वेदे है, ये चारों आयुर्वेद ट्रिक में आ गया। तो इसमें आई डू, यू डू, वी डू, दे डू कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सीख लिया हुआ है। अब ही, शी, इट है, तो देखो सब्जेक्ट ही, वह एक लड़का, शी वह एक लड़की, इट कोई नॉन लिविंग, कोई निर्जीव चीज, बेजान चीज, और कोई एक। तो ये सब जो है ना सब्जेक्ट हल्का है। वह एक बंदा, शी वह एक बंदी, ही वह एक बंदा, शी वह एक बंदी, इट कोई नॉन लिविंग, एक ऑब्जेक्ट कोई। तो इसके साथ सब्जेक्ट जब हल्का है तो वर्ब इसका भारी होगा, भारी होगा। अब आप किसी से भी पूछ लो कि भाई मेरे ही में डज लगेगा, शी में डज लगेगा, इट में डज लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। अब कॉन्ट्रैक्शन सीखते हैं हम। ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो ये लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये इसको अगर आप यूज करोगे ना तो इंग्लिश थोड़ी स्मार्ट हो जाएगी, है ना, उसमें चार्मिंग आ जाएगा। इसमें करते क्या है, ओ को गायब कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, और उसकी जगह पे अपस्ट्रॉफी लगा देते हैं, और एक साथ दोनों को जो है ना जोड़ देते हैं। ये एक साथ जोड़ देंगे दोनों को, और ओ को ओमिट करके अपॉस्ट्रॉफी लाएंगे, ठीक है। यहां पर डू नॉट ना डोंट हो जाएगा, और डज नॉट ना डजंट हो जाएगा। बस ये ख्याल रखना है। जैसे मैं नहीं खेलता हूं
तो आई डू नॉट प्ले भी आप बोल सकते हो और आई डोंट प्ले भी बोल सकते हो, गलत कोई नहीं है। बट अल्ट्रा मॉडर्न एज है, लोगों के पास वक्त नहीं है, क्यों डू नॉट डज नॉट में टाइम वेस्ट करोगे, डोंट डजन बोल के काम निकालो। देखो यहां वो तो मैंने पढ़ा दिया आपको कि यहां पर आई में, यू में, वी में, दे में डू लगेगा, ही शी इट में डज लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन भी सिखा दिया, क्योंकि आगे अब प्रैक्टिस करनी थी तो कॉन्ट्रैक्शन सीखना जरूरी था। अब यहां पर वन बाय वन सबके साथ प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अब सेपरेट प्रैक्टिस, आई की, यू की, वी की, दे की, ही की, शी की, इट की। मैं नहीं जानता हूं, तो आपको मालूम है कि जब भी कोई सेंटेंस निगेटिव बनेगा पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है, और आई में लगना क्या है, डू लगना है, क्योंकि नेगेटिव हम बना रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्शन जब नॉट के साथ आएगा तो आई डोंट आएगा। और मैंने ये कहा हुआ है कि जब भी डू और डज लगाएंगे वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। तो मैं नहीं जानता हूं क्या होगा, आई डोंट नो। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, सबसे पहले आई डू तो बोल के रखो, निगेटिव सेंटेंस तुम कॉन्ट्रैक्शन के साथ आई डोंट लगा दो। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डोंट। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। और क्या नहीं बोलता हूं, अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अब चलो, अब हम अदर सब्जेक्ट्स के साथ देखते हैं। यहां पर है यू डू। एक बात बताऊं आपको, दुनिया का कोई भी सवाल जो क्या से स्टार्ट होता है, मेरी एक वीडियो है, आप जाके देखना। आपको मालूम है कि सिर्फ 53 वीडियोस बनाई है मैंने इस चैनल पे। आप जाओ, विजिट करो, जस्ट गो एंड सी। There are only 53 videos on this channel, and for the last 4 months I have been uploading the videos regularly, and in a very short span of only 4 months you can see that I have got 80,000 subscribers, and that's a milestone, a big achievement for me, and a big hands for you, and a lot of thanks for you. I'm just having short of words that what should I say. Really, there's a big gratitude upon me that you people have bestowed your love, you have showed your love. A big applause and a thanks for all of you. देखो, मैंने ये कहा कि सिर्फ 4 महीने के पीरियड में हमारे पास अभी 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं पिछले 4 महीने से वीडियोस डाल रहा हूं और सिर्फ 50 वीडियोस मैंने डाली हैं। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह जो मिला मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं आपके उस उपकार का वो उसका सब्स्टिट्यूशन मैं दे सकूं आपको। बट आप यूं ही अपने प्यार मोहब्बत को बना के रखें। मैं कोशिश करूंगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं लाऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। और हमारा एक कोर्स भी चलता है, मैं उसको अभी पूरे क्या बोलूं मैं, पूरे तन मन धन बोलते हैं ना, सब कुछ है ना। बकेट लिस्ट में लोग बोलते हैं ना कि क्या है आपके, तो मेरे बकेट लिस्ट में ये है कि पूरे हिंदुस्तान का जहां भी हिंदी चलती है ना, हिंदी सबसे आसान कोर्स बनाया जाए अंग्रेजी सीखने का। मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं, सड़क से किसी मजदूर को उठा दो, अंग्रेजी बोलवा दो, अगर सिर्फ वो उसको कर ले तो। डिजाइन कर रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं, कोर्स से लोग जुड़े रहे। कोर्स का नाम है डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आप भी जाओ प्ले स्टोर पे, जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना मेरे, वही मेरे ऐप का भी नाम है। आप वहां से प्ले स्टोर से मोटिवेलिश डाउनलोड करके डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जरूर ज्वाइन करना, डायमंड बन जाओगे आप। रियल में, मजाक नहीं है ये। 4 महीने की क्लास आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड, एंड साथ में 1 महीने की लगातार लाइव क्लास आपको मिलने वाली है। यानी टोटल 5 महीने की क्लास। और फीस पता है आपको कितनी है, सिर्फ 500, यानी 100 रुपया महीने का। इससे सस्ता हो ही नहीं सकता। तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि भाई पैसे के अभाव में कोई अंग्रेजी नहीं सीख पाए, ऐसा नहीं हो, है ना। तो वो कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप लोग जरूर जुड़े, उससे साथ दें, लोगों को शेयर करें, बहुत मजा आने वाला है आपको। क्या तुम मुंबई में रहते हो? सवाल किससे स्टार्ट है, क्या से। मैंने कहा था दुनिया का कोई भी सवाल जो क्या से शुरू होता है ना, वो उसके लिए कभी भी हम व्हाट नहीं लगाते, वो अपने लास्ट से शुरू होता है। और मैंने ये बताया आपको कि इसके लास्ट में क्या आएगा, या तो डू आएगा या तो डज आएगा, है ना। ताहे तिये ते है ना, या तो डू आएगा या तो डज आएगा। क्योंकि मैंने ये भी कह रखा है कि भूल जाओ हो को, इदेमार नहीं आएगा, डू डज ही आएगा। अब ये डू डज डिपेंड करेगा ना आपके सब्जेक्ट पे। आपका सब्जेक्ट कौन है मेरे भाई, तुम। आपको मालूम है आयुर्वेद ट्रिक कहता है कि आई यू वी दे कुछ भी होगा, डू आएगा। अब इससे आसान तरीका इसको बताने का नहीं हो सकता। आप अपने सेंटेंस को डू से स्टार्ट करो और सामने तुम है डू यू, ये भी हो जाएगा डू यू। अब आपको वर्ब बोलना है। क्या तुम रहते हो, डू यू लीव। क्या तुम मुंबई में रहते हो, हाँ, इसको आप तोड़ के भी बोल सकते थे। जैसे क्या तुम रहते हो पहले बना लो, बाद में मुंबई में जोड़ दो, चिपका दो आगे।
डू यू लिव, क्या तुम रहते हो मुंबई में, आगे जोड़ दो आप, डू यू लिव इन मुंबई। क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो, तो पहले ये बनाओ क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक, डू यू थिंक मेरे बारे में, मेरे भाई आगे लिख दो अबाउट मी, डू यू थिंक अबाउट मी, डू यू लिव इन मुंबई, डू यू थिंक अबाउट मी। आगे चलो, अब जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, वी में भी डू लगाना होता है। हम क्रिकेट नहीं खेलते, सबसे पहले वी आएगा, फिर डोंट आएगा, फिर खेलना प्ले, और उसके बाद क्रिकेट। हम नहीं खेलते हैं, पहले ये बनाओ, हम नहीं खेलते हैं कैसे बनाएंगे, वी में डू लगना है, वी और नेगेटिव है कॉन्ट्रैक्शन के साथ, वी डोंट प्ले क्रिकेट, हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते, तो हम के लिए वी आ जाएगा, वी में डू लगाना है, कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, वी डोंट, हम नहीं जानते, पहले ये बनाओ, तो हम नहीं जानते हैं, वी डोंट नो, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, वी डोंट नो अबाउट यू। आगे बढ़ो, अगला स्लाइड है, अब दे के साथ प्रैक्टिस करो। वे लोग सच नहीं बोलते या वे सच नहीं बोलते, वे के लिए दे होगा, दे में आप डोंट लगाओ। पहले ये बनाओ, वे नहीं बोलते हैं तो दे डोंट स्पीक, क्या सच, तो द ट्रूथ आगे लगा दो आप। वे टाइम पर नहीं आते, तो पहले ये बनाओ, वे नहीं आते, टाइम पर छोड़ दो, बनाने का तरीका यही है, आसानी से सीखने का तरीका यही है, तो पहले 3 का काम कर लो एसवीओ का। अब चाहे वो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो या इंटेरोगेटिव में हो, शुरू में यही 3 आता है आगे पीछे करके, राइट। तो एसवीओ का काम पहले कर लिया करो। वे टाइम पर नहीं आते हैं, अब दे हो जाएगा, फिर डोंट हो जाएगा, वे लोग नहीं आते हैं, दे डोंट कम, टाइम पर जोड़ दो लास्ट में आप, दे डोंट कम ऑन टाइम। आगे चलो, द नेक्स्ट स्लाइड, ही में डज लगाना होता है। मैंने कहा था सब्जेक्ट हल्का होगा, वर्ब भारी होगा, देख लो बिल्कुल वही है, ही में डज लगेगा। वो हिंदी नहीं बोलता है, तो पहले ये बनाओ, वो नहीं बोलता है, तो जब वो नहीं बोलता है तो ही डजंट हो जाएगा, ही डजंट, और बोलना के लिए स्पीक यूज करेंगे। क्या नहीं बोलता है, हिंदी नहीं बोलता है, तो हिंदी लिखेंगे, इससे पहले द नहीं लगाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज से पहले कभी द नहीं लगता। वो मुझे पसंद नहीं करता है, तो पहले ये बनाओ कि वो पसंद नहीं करता है, तो ही डजंट, पसंद करने को हम लाइक बोलते हैं, और मुझे पसंद नहीं करता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ही डजंट लाइक मी, आई का मी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शी है, वो यहां नहीं रहती है, तो पहले ये बनाओ कि वो नहीं रहती है। अच्छा, इस सबको अवॉइड करोगे, चलो ये चंद्र बिंदु लगेगा, प्लीज अवॉइड इट, इंग्लिश सीखते हैं। वो नहीं रहती है, वो नहीं, ये टाइपिस्ट से कभी कभी हो जाता है, वो नहीं रहती है, पहले ये बनाओ, शी डजंट रहती है, लीव यहां, तो यहां की इंग्लिश है हेयर। वो कार नहीं चलाती है, तो पहले ये बनाओ, वो नहीं चलाती है, शी डजंट ड्राइव, वो नहीं चलाती है कार। आगे चलो, या आकार लगा सकते हैं यहाँ पे, शी डजंट ड्राइव अ कार। अब चलो, इट होता है ना, कोई भी नॉन लिविंग चीज ऐसी है, अब बोलते हैं भाई अरे इसको हटा दो यहाँ से यार, या पुरानी बाइक हो गई तुम्हारी, चेंज कर दो यार, तुम्हारा मोबाइल पुराना हो गया, चेंज कर दो। क्या बोलते हैं, अरे यार ये मुझे तकलीफ नहीं देता है, टेंशन मत दो, रहने दो, अपने को यही प्यारा है। तो ये जो है ना, ये मेरी मदद नहीं करता, ये मुझे तकलीफ नहीं देता है ना, ये लाइट नहीं देता, तो इस तरह, ये रात को नहीं जलता, ये दिन को नहीं जलता, तो इस तरह के नॉन लिविंग के बारे में भी अगर हमको बोलना हो तो हम इट डज का यूज करेंगे, ये मेरी मदद नहीं करता, तो पहले ये बनाओ, हाँ ठीक है, ये मदद नहीं करता, इट डजंट हेल्प, ये मदद नहीं करता, इट डजंट हेल्प, मेरी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा, इट डजंट हेल्प मी, ये मुझे तकलीफ नहीं देता, इट डजंट, तकलीफ देना के लिए हम हर्ट का यूज करेंगे, इट डजंट हर्ट मी, इट डजंट हेल्प मी, इट डजंट हर्ट मी। अब ये तो आपने सीख लिया किसका, बेसिक सब्जेक्ट के साथ। अब यहां पर बेसिक सब्जेक्ट नहीं आएगा, अब आपको अदर सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करना है। लाइक रोहन है, तो अब रोहन के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, रोहन सब्जेक्ट आपका हल्का है, वर्ब भारी हो जाएगा। शालिनी एक लड़की है, सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी। रोहन एंड शालिनी एक लड़का एक लड़की, सब्जेक्ट भारी है, वर्ब हल्का हो जाएगा। माई ब्रदर एक भाई, सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी। माई फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त, सब्जेक्ट भारी, वर्ब हल्का। सम बॉयज बहुत सारे लड़के, सब्जेक्ट भारी, वर्ब हल्का। ए गर्ल एक लड़की, सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी। दिल्ली एक शहर, सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी। चिल्ड्रेन बहुत सारे लड़के, सब्जेक्ट भारी, वर्ब हल्का। मैन एक बंदा, सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी। विमेन बहुत सारी औरतें, सब्जेक्ट भारी, वर्ब हल्का।
बॉयज बहुत सारे लड़के, सब्जेक्ट भारी, वर्ब हल्का। क्रिकेट एक खेल, सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी। अब आप पूरे हिंदुस्तान में घूम लो और पूछो अंग्रेजी जानने वालों से कि भाई ये बताओ, हम कुछ इस तरह का सीखे हैं, बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। अगर किसी को लग रहा है ऑकवर्ड तो मैं बोल रहा हूं, बोला बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, लेकिन ये बताओ कि जो हमने सीखा है वो सही है या गलत है। मतलब इसमें से जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, मैंने बेसिक सब्जेक्ट्स भी सिखा दिया, अदर सब्जेक्ट्स भी सिखा दिया, इतना सारा दिया, और आपको मैंने कहा देखो यहाँ पे सेट करो, डू और डज, आप सीखो क्या ये काम कर रहा है। डज इट वॉक, इज इट वॉकिंग? तो बिल्कुल काम कर रहा है, सब सही है। और एक चीज और, अपने लेक्चर की शुरुआत में मैंने आप लोगों से कहा था कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है ना, उस पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी हम डू का यूज नहीं करते हैं या डज का यूज नहीं करते हैं। लेकिन आपको मैं अभी सिखा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आपको 1 by 1 पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव, सब पे 1 by 1 आपको मैं सेंटेंसेस सिखाने वाला हूं डू और डज के। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव को डील करते हैं। हालांकि पॉजिटिव में नहीं होना चाहिए था, यहां पे ये आना नहीं चाहिए था, बट वहां पे था क्या, आम तौर पे। तो अब उसका आमतौर का उल्टा क्या होता है, खास तौर पे। आमतौर पे तो यूज नहीं करते, लेकिन खास केस होता है किसका, जब हमें जोर देना होता है सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंस में, जब जोर देना होता है। जैसे सपोज मैं जानता हूं, आई नो, और अगर ये बोलना हो मैं जानता ही तो हूं, मैं जानता तो हूं उसके बारे में, तो फिर वहां पर आई नो नहीं, आई डू नो हो जाएगा। ठीक है, मैं काम करता हूं, आई वॉक, लेकिन जब ये बोलना हो, अरे यार करता ही तो हूं, आई डू वॉक। देखो यहां, मैं इंग्लिश सीखता ही तो हूं, आई डू, सॉरी, आई डू लर्न इंग्लिश, आई डू लर्न इंग्लिश। तुम मुझे जानते तो हो, यू डू नो मी। हम वहां जाते तो हैं, वी डू गो देयर। वे लोग बात करते तो हैं, दे डू टॉक। वो मुझे देखती तो है, शी डज सी मी। वो खेलती तो है, शी डज प्ले। है ना, हम इसी तरह से इसको सीखेंगे। देखो जैसे तुम, आई यू वी दे, आपको मालूम है कि उसमें डू लगेगा। जैसे मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं खेलता ही तो हूं, आई डू प्ले। वो जाती है, शी गोज, जाती ही तो है वो, शी डज गो। बस उसमें डू और डज जो लगाना है ना सब्जेक्ट में, उस हिसाब से बीच में फिट कर दो, और सेंटेंस पे कुछ इंफेसिस होगा इस तरह का, जानता ही तो है, करता ही तो है, जाता तो है, बोलता तो है, हंसता तो है, हंसता ही तो है, इस तरह का। अब हमें जो पढ़ना है असल में, वो पॉजिटिव को छोड़ के बाकी सारा, वो तो रेयर केस में हो गया जब इंफेसिस देना हो तब। बाकी सारी टाइप देखो आप। निगेटिव सेंटेंस, लोग सच नहीं बोलते, शर्मा जी रोजाना शर्मा जी रोजाना ऑफिस नहीं आते हैं, वो समय पर खाना नहीं खाता है। अब आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है, बनाना है। आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले लोग है, तो लोग की इंग्लिश चलो पीपल। अब इस पीपल में डू आएगा या डज आएगा? तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट अगर भारी हो तो वर्ब हल्का होगा, राइट। पीपल बहुत सारे लोग, सब्जेक्ट भारी, वर्ब हल्का। इसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। पीपल डू नॉट, लोग नहीं बोलते, लोग सच नहीं बोलते। तो पहले ये बनाओ, लोग नहीं बोलते, तो पीपल डू नॉट स्पीक सच द ट्रूथ। पीपल डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब आपको चूंकि कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है, तो आप बोलो पीपल डोंट स्पीक द ट्रूथ। उसी तरह से शर्मा जी रोजाना ऑफिस नहीं आते हैं, तो शर्मा जी की इंग्लिश शर्मा जी। अब शर्मा जी में डू लगाएं या डज लगाएं? तो देखो शर्मा जी हल्के हैं या भारी हैं? शर्मा जी एक बंदे हैं, तो शर्मा जी हल्का, सब्जेक्ट, वर्ब भारी, इसके साथ हम डज लगाएंगे। और चूंकि नॉट भी है साथ में, तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्या हो जाएगा, डजंट। शर्मा जी डजंट, आने की इंग्लिश कम होती है। शर्मा जी डजंट कम, कहां, टू ऑफिस, समय पर, ऑन टाइम। वो समय पर खाना नहीं खाता है। सबसे पहले वो नहीं खाता है ये बनाओ। ही कितना बंदा, एक बंदा, सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी। ही डजंट नहीं खाता है, ही डजंट टेक मील, वो भोजन नहीं लेता है। समय पर, ऑन टाइम। चलो सॉरी, रोजाना है यहां पर, ये ऑन टाइम नहीं होगा, ये एवरीडे होगा, डेली होगा। ये शर्मा जी डजंट कम टू ऑफिस एवरीडे, ही डजंट टेक मील ऑन टाइम।
तीनों सेंटेंस देख लो, आप समझे या नहीं समझे जरूर कमेंट करके बताओगे। आगे चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डू डज। देखो क्या से जो भी सेंटेंस होगा, क्या से जो भी सेंटेंस होगा अपने लास्ट से शुरू होगा, अपने लास्ट से ताहे तीयते हैं, डू डज से स्टार्ट करो, बट डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। यहां पर वह है, ही है, तो सब्जेक्ट हल्का है, वर्ब भारी हो जाएगा। यहां पर आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली, आपकी फैमिली जो है ना, फैमिली एक होती है, योर फैमिली, फैमिली एक यूनिट है, तो एक फैमिली है। अब इसके साथ भी आपको डज लगाना पड़ेगा। सोनम एक लड़की है, यहां सोनम के साथ भी डज लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सब में डज लगेगा। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? जब करती है, लड़की है, तो फिर शी हो जाएगा। डज शी लाइक यू? डज शी लाइक यू? क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? डज योर फैमिली सपोर्ट यू? डज योर फैमिली सपोर्ट यू? अच्छा, जिनको स्ट्रक्चर से काम चलाना है वो यहां से चला सकते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया वो सबका स्ट्रक्चर। क्या सोनम दुबई में रहती है? डज सोनम लिव इन दुबई? डज सोनम लिव इन दुबई? आगे चलो, द नेक्स्ट वन, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स गो अहेड। अगला है इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव हो जाएगा और फिर तब हम डू और डज का यूज करेंगे। फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्या तुम क्रिकेट पसंद नहीं करते हो? तो अब यहां पर आप ऐसे बना सकते हो, डू यू नॉट। क्या है? यू है तो डू लगाएंगे। आपके पड़ोसी लोग, ओई तेरी, ये देखो यहां पे योर नेबर नहीं बल्कि योर नेबर्स हो जाएगा, बहुत सारे पड़ोसी हैं इसलिए इसमें हम डू लगाएंगे। अब वह है तो शी हो जाएगा, चूंकि यहां पर करती है, शी है। अब ये सब्जेक्ट हल्का है तो इसका वर्ब भारी हो जाएगा। चलो, क्या तुम क्रिकेट पसंद नहीं करते हो? डू यू नॉट, डू यू नॉट लाइक क्रिकेट? इसका एक और तरीका है, आप अगर ये चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्शन के साथ, डोंट यू लाइक क्रिकेट? बोलने में यही वाला ज्यादा ईज के साथ बोला जा सकता है, कंफर्ट के साथ। क्या आपके पड़ोसी लोग आपकी मदद नहीं करते हैं? डू योर नेबर्स, इसी वाले इन्हीं सेंटेंसेस में दिक्कत होती है, तो ये ट्रिक आपको काम करेगा। सब्जेक्ट भारी, वर्ब हल्का, डू योर नेबर्स नॉट सपोर्ट यू? नॉट सपोर्ट यू? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करती है? डज शी नॉट लव यू? डज शी नॉट लव यू? आगे चलो, लेट्स गो अहेड, द नेक्स्ट वन, WH क्वेश्चन और डू डज। अब ये देखो WH का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, और हम इसको कैसे बनाएंगे? देखो, जब भी कोई WH का सेंटेंस होता है ना, उसमें बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, किधर, किस लिए, कौन सा, ये सब रहता है। यहां देखो, जैसे क्यों, क्या, क्यों, इसका काम इंग्लिश में सबसे पहले होता है। जब भी किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, किधर, किस लिए, ये सब देखो, अंग्रेजी में उसका काम सबसे पहले करो। इसमें सबसे पहले हम वाई का काम करेंगे, इसमें सबसे पहले हम व्हाट का काम करेंगे, इसमें वाई का काम करेंगे। अब डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट यहां पर तुम है तो फिर ये डू यू हो जाएगा, यहां पर आप है फिर से डू यू हो जाएगा, यहां पर वो है तो यहां पर लड़का है, लड़की पीता है तो लड़का होगा, तो यहां पर डज ही हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद क्या, तुम राजनीति से नफरत क्यों करते हो? हमने सब्जेक्ट का भी काम कर दिया, तो अब सीधा वर्ब का काम करना है। वाई डू यू नफरत, नफरत करना इसमें वर्ब है। यहां पर क्या है? मीटिंग से पहले क्या करते हो? सिर्फ करना यहां पे वर्ब है, पीना यहां पे वर्ब है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वाई डू यू, नफरत करना हेट, और राजनीति से पॉलिटिक्स, वाई डू यू हेट पॉलिटिक्स। आप मीटिंग से पहले क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू मीटिंग से पहले, बिफोर मीटिंग। वो शराब क्यों पीता है? वाई डज ही, पीने की इंग्लिश ड्रिंक होती है और हम शराब को वाइन बोलते हैं। वाई डज ही ड्रिंक वाइन? मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी। घबराना नहीं, हम इसके बाद प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। क्यों की इंग्लिश वाई, क्यों की इंग्लिश वाई, क्या की इंग्लिश व्हाट। सबसे पहले इसका काम करना है। डू डज डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट वह है, सोनम है, मैं है। वह सब्जेक्ट हल्का तो वर्ब भारी, तो डज ही हो जाएगा। सब्जेक्ट हल्का तो वर्ब भारी, यहां पर डज सोनम हो जाएगा। आप मिलाते रहो ऊपर से, मैं जैसे बनाता हूं वो मैं बता रहा हूं। मैं है तो फिर ये डू आई हो जाएगा, राइट, क्योंकि आई में डू लगता है।
वो मुझसे बात क्यों नहीं करता है, तो वाई डज ही, अब चूंकि सेंटेंस निगेटिव है तो सब में फिर नॉट भी लगा लो, नॉट भी लगा लो, नॉट भी लगा लो। अब वर्ब का पहला फॉर्म लगाओ, बात करना यहां पर टॉक हो जाएगा। वो मुझसे बात क्यों नहीं करता है, वाई डज ही नॉट टॉक, मुझसे, टू मी लास्ट में लगा दो। सोनम मुझसे मिलती क्यों नहीं है, वाई डज सोनम नॉट, मिलना की इंग्लिश मीट होता है, मीट मी। मैं क्या पसंद नहीं करता हूं, व्हाट डू आई नॉट, पसंद करना की इंग्लिश लाइक होती है, लाइक लगा दो। अब बनाओ, वो मुझसे बात क्यों नहीं करता है, व्हाई डजंट ही टॉक टू मी, या व्हाई डज ही नॉट टॉक टू मी। सोनम मुझसे मिलती क्यों नहीं है, व्हाई डज सोनम नॉट मीट मी, क्या क्या तो मैं क्या पसंद नहीं करता हूं, व्हाट डू आई नॉट लाइक। चलो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहां पर है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, हमने डू डज तो पढ़ लिया, अब हम डेली लाइफ में जो सामने वाले से पूछेंगे कुछ, कैसे पूछेंगे ये देखो, डू यू बोल के, क्योंकि सवाल हम करते हैं सामने वाले से करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी प्रैक्टिस ही करवा देता हूं डू यू पे। चलो बोलना स्टार्ट करो, सिर्फ टॉपिक मत पढ़ो, उसको डेली लाइफ से ना को रिलेट करो। आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है 24 घंटे में, आप क्या पूछते हो सामने वाले से, घर आया कोई, कॉफी पीते हो, क्रिकेट खेलते हो, रोजाना यहां आते हो, मुंबई में रहते हो, पॉलिटिक्स पसंद करते हो, चाय पीते हो, यही बातें होती हैं। कैसे बोलेंगे, पहले डू यू लगाओ, फिर वर्ब का पहला फॉर्म लगाओ। क्या तुम कॉफी पीते हो, डू यू टेक कॉफी, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम रोजाना यहां आते हो, डू यू कम हेयर एवरी डे, क्या आप लोग मुंबई में रहते हैं, डू यू लिव इन मुंबई, क्या तुम राजनीति पसंद करते हो, डू यू लाइक पॉलिटिक्स, क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी। ऐसे प्रैक्टिस करना है, ये वाला लिखने का नहीं, ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया मैंने। ना ना ना, ऐसी गलती मत करना कि इसको भी ट्रांसलेट करने लग जाना ना। अब बोलना है, बहुत सीख लिया आपने, इतनी देर सीख ही रहे हो। अब डोंट यू सवाल निगेटिव में भी करते हैं, हम ये भी पूछते हैं क्या आप कॉफी लेते हो, और हम देख रहे हैं कि बंदा लेना नहीं चाह रहा है, तो फिर हम ये पूछना पड़ता है, हमारी मजबूरी हो जाती है, क्या आप कॉफी नहीं लेते हो, तो फिर कैसे पूछेंगे, क्या तुम कहानी की किताबें नहीं पढ़ते हो, तो यहां पर हम डोंट यू से पूछेंगे, उसके बाद वर्ब आएगा। जैसे क्या आप कॉफी नहीं लेते हैं, डोंट यू टेक कॉफी, क्या आप चाय नहीं लेते हैं, डोंट यू टेक टी, क्या आप कार नहीं चलाते हैं, डोंट यू ड्राइव अ कार, सॉरी, क्या तुम कहानी की किताबें नहीं पढ़ते हो, डोंट यू रीड स्टोरी बुक्स, क्या तुम ट्रेन से सफर नहीं करती हो, डोंट यू ट्रैवल बाई ट्रेन, क्या आप कॉफी नहीं लेती हो, डोंट यू टेक कॉफी, क्या आप एमएनसी में काम नहीं करते हो, डोंट यू वॉक इन एन एमएनसी, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, डोंट यू टेल अ लाई, क्या तुम भगवान पर यकीन नहीं करते हो, डोंट यू बिलीव इन गॉड। आगे चलो, द नेक्स्ट वन, अगला है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस WH फॉर्म के साथ। अब हम वाई डू यू वाला क्वेश्चन करेंगे। ये तो पूछ ही लिया क्या तुम कॉफी लेते हो, और अगर ये पूछना हो कॉफी क्यों लेते हो, चाय क्यों नहीं लेते हो, तो अब ऐसे पूछेंगे, तुम झूठ क्यों बोलते हो, तो पहले वाई डू यू बोल, सॉरी WH फॉर्म है, WH के साथ डू यू बोलना है बॉस, और डू ही नहीं, सॉरी, हाँ हाँ डू बोलना है, सारा तुम्हें, राइट, ठीक है डू यू बोलना है। बट ये जो WH फॉर्म है ना, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कब है, क्या है, कहाँ है, क्यों है। अब क्यों की इंग्लिश वाई, क्या की इंग्लिश व्हाट, कब की इंग्लिश व्हेन, क्या की इंग्लिश व्हाट, क्या व्हाट, कहां वेयर, क्यों वाई, पहले ये बोल के रखो। अब चलो स्टार्ट करते हैं, डू लगाते जाओ, डू यू, तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू वर्ब का पहला फॉर्म आएगा यहाँ पे, वाई डू यू टेल अ लाई, तुम क्या पढ़ना पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक टू रीड, तुम जागते कब हो, व्हेन डू यू वेक अप, व्हेन डू यू गेट अप, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम्हारे फादर क्या करते हैं, फादर भाई एक होता है, राइट, और सब्जेक्ट वहां पर हल्का भारी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो फादर है यहां पर ना, तो वहां पे डज आएगा, व्हाट डू योर फादर डू नहीं, बल्कि व्हाट डज योर फादर डू, ठीक है। तुम कहां रहते हो, वेयर, अच्छा यहां पर है, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, मैं कहीं से कहीं चला गया, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे फादर क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। इसलिए रटी रटाई इंग्लिश नहीं, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तुम मुझसे नफरत क्यों करते, Why do you hate me? Why do you hate me? आगे चलो, द नेक्स्ट वन, अगली स्लाइड पे भी यही करना है, बट निगेटिव सेंटेंस होगा वहां पे।
क्यों 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 क्यों, सब में वाई है। वाई डोंट यू से काम चल जाएगा। तुम काम क्यों नहीं करते हो? वाई डोंट यू वॉक? आप समय पर ऑफिस क्यों नहीं जाते? वाई डोंट यू गो टू ऑफिस ऑन टाइम? तुम घर पे क्यों नहीं रुकते हो? रुकना है यहाँ पे क्या? स्टॉप नहीं, स्टे। वाई डोंट यू स्टे एट होम? तुम प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं जाते हो? वाई डोंट यू गो फॉर प्रैक्टिस? तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं करती हो? स्वीकार करना इट मींस कबूल करना, एक्सेप्ट करना, और प्रस्ताव इट मींस प्रपोजल। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट माय प्रपोजल? अगला है, फिर से प्रैक्टिस करनी है बॉस। डू डज पे इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना, बिल्कुल मज जाओगे इसमें। वांट टू के साथ डू डोंट की प्रैक्टिस करो। वांट टू होता है ना, जैसे क्या तुम कोई काम करना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। हाँ, मैं चाहता हूं। देखो, क्या तुम यहां आना चाहते हो? अगर ये पूछना है तो हम क्या बोलेंगे? पहले डू यू वांट टू, डू यू वांट टू, डू यू वांट टू। सवाल करना है सामने वाले के साथ, जितना कर सकते हो करो। डू यू वांट टू, डू यू वांट टू बोल के रखो पहले, और आगे चिपका दो वर्ब जो भी है। क्या तुम यहां आना चाहते हो? डू यू वांट टू कम हियर? ये सब प्रैक्टिस है, ये ट्रांसलेट नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है बोलने की। डू डज में हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे? और इसकी ये तो अभी कुछ नहीं, ट्रेलर है। हमारे यहाँ कोर्स पे जो वीडियोस हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए 200 सेंटेंसेस दिए जाते हैं वहां पे प्रैक्टिस करने को, 300 एक एक टॉपिक पे। मतलब बिल्कुल उसके खत्म होने के बाद आपको लगेगा इंग्लिश कुछ है ही नहीं यार। द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू मीट मी? क्या तुम अब सोना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू स्लीप? क्या तुम आराम करना चाहते हो? डू यू वांट टू टेक रेस्ट? क्या तुम ये नौकरी पाना चाहते हो? डू यू वांट टू गेट दिस जॉब? क्या तुम मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हो? डू यू वांट टू डिस्टर्ब मी? क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? डू यू वांट टू नो अबाउट मी? क्या तुम कुछ ऑर्डर करना चाहते हो? डू यू वांट टू ऑर्डर समथिंग? अब आगे देखो, नहीं भाई मैं नहीं चाहता, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। तो फिर आई डोंट वांट टू स्टार्ट करो। आई डोंट वांट टू मीट यू, मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। आई वांट टू लीव, आई डोंट वांट टू डाई, मैं कुछ ऑर्डर करना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू ऑर्डर एनीथिंग, मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लीव जॉब या क्विट जॉब, मैं इस शहर में रहना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लिव इन दिस टाउन, मैं गलती दोबारा नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू कमिट दिस मिस्टेक अगेन, मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू हर्ट डिस्टर्ब यू, मैं इस काम को दोबारा करना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू डू दिस वॉक अगेन, मैं माफी मांगना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, या फिर आई डोंट वांट टू अपोलोजाइज, मैं नाम कमाना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू अर्न नेम, मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू चीट विद एनीवन, मैं जिंदगी में हारना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लूज इन लाइफ। और अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है आपके सामने। आपने सुना होगा, सामने वाले से आप पूछते हो, अच्छा ये टाइपिंग करना आता है आपको? कार चलाना आता है? बाइक चलाना आता है? चाय बनाना आता है? बिरयानी बनानी आती है? तो ये सब जो क्वेश्चन सामने वाले से करते हैं ना, कोई चीज आता है उसको या नहीं आता है, या वो जानता है नहीं जानता है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे सिमिलैरिटी है, दोनों सेंटेंस सेम ही है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ये आता है या मैं ये जानता हूं, लाइक मुझे लिखना आता है या मैं लिखना जानता हूं, मुझे चाय बनाना आता है या मैं चाय बनाना जानता हूं, बोथ द सेंटेंस आर सेम। अब देखो यहाँ पर हाउ टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। हम हाउ टू वाली क्लास कर रहे हैं अभी। कौन सी वाली? हाउ टू वाली। हाउ टू वाली, हाउ टू, हाउ टू, हाउ टू, हाउ टू, हाउ टू, इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। जैसे अब ये देखो, मुझे कार चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, लेकिन ये बाद में आएगा। ये चूंकि जवाब है और हमें सवाल जवाब दोनों सीखना है अभी, तो ये जवाब है कि मुझे कार चलाना आता है। ये भी जवाब हो सकता है मुझे कार चलाना नहीं आता है। पर इन दोनों का सवाल क्या होगा? क्या तुम्हें कार चलाना आता है? तो हम पहले सवाल से शुरू करेंगे, बाद में जवाब देंगे, राइट? ये पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, तीनों में एक ही टॉपिक है। तो हम पहले सवाल सीखेंगे, क्या तुम्हें जवाब देना आता है? तो यहां पर है डू यू नो हाउ टू, तो पहले हम डू यू नो हाउ टू की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आई नो हाउ टू, और फिर आई डोंट नो हाउ टू। बहुत मेहनत से बनाया है इसको। आगे चलो, बाकी जितनी भी चीजें आप देखते हो ना इंटरनेट पे, वैसी दूसरी चीजें आपको मिल जाएंगी, बट मोटिवेलिश पे जो कंटेंट आपको मिलता है ना, वो बिल्कुल दिल से बनाता हूं मैं, और पूरा आखिरी कॉर्नर दिमाग का लगा देता हूं कि मतलब अब तक का सबसे इजी होना चाहिए, बेस्ट हो या ना हो। अरे यार, सबसे इजी होगा तो सबसे बेस्ट हो ही जाएगा। मैं ये नहीं कहता मैं सबसे अच्छा सिखाता हूं, सिखाना चाहता हूं, नहीं, सबसे आसान, द इजीएस्ट मेथड। देखो,
क्या तुम्हें जवाब देना आता है? क्या तुम्हें सवाल करना आता है? क्या तुम्हें समंदर में तैरना आता है? क्या तुम्हें चाय बनाना आता है? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? क्या तुम्हें इंग्लिश में बात करना आता है? ये तुम नहीं, तुम्हें होगा। क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? ये सभी सवाल करना है हमको सामने वाले से। हम इस वाले को यूज करेंगे, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू आंसर, डू यू नो हाउ टू आस्क क्वेश्चन, डू यू नो हाउ टू स्विम इन द सी। क्या तुम्हें चाय बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू मेक टी? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक? क्या तुम्हें इंग्लिश में बात करना आता है? डू यू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश? क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर? अब जवाब है, मुझे कार चलाना आता है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे खाना बनाना आता है। आई नो हाउ टू कुक। देखो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, या मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे फैसला करना आता है। आई नो हाउ टू टेक डिसीजन। मुझे तैरना आता है। आई नो हाउ टू स्विम। मुझे इस तरह के लोगों से निपटना आता है। आई नो हाउ टू डील विद दीज पीपल और विद दीज टाइप ऑफ पीपल। आगे चलो, मुझे नहीं आता, मुझे सवाल करना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चन। मुझे जवाब देना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू आंसर। मुझे बहाने बनाना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू मेक एक्सक्यूज। मुझे तुम्हारी तरह फ्लर्ट करना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू फ्लर्ट लाइक यू। मुझे इस काम को करना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस वॉक। मुझे कड़ी मेहनत करना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू डू हार्ड वॉक। मुझे अपने भावनाओं को बयान करना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस बयान करना, एक्सप्रेस माई फीलिंग और एक्सप्रेस माई फीलिंग। मुझे ये कैमरा चलाना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस कैमरा। मुझे लोगों को प्रभावित करना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू इम्प्रेस पीपल। अब अगला है, हाँ ये हो गया यहां तक। अब ये है लास्ट में, जो काम आप नहीं करते हो, आप डू ऑर्डर सीख रहे हो, आप अपनी डेली लाइफ में झांको। क्योंकि इसका यूज हम उन्हीं काम के लिए करते हैं, मतलब उन्हीं काम के साथ हम डू ऑर्डर्स का यूज करेंगे जो हम नहीं करते हैं, यूजुअली नहीं करते, डेली लाइफ में नहीं करते, आमतौर पे नहीं करते। हम वहां डू ऑर्डर्स का यूज करेंगे। तो आप अपने 24 घंटे पे नजर दौड़ाओ। जस्ट कास्ट अ लुक अराउंड यू इन योर 24 आवर्स। आप कौन कौन सा काम नहीं करते? मैं इंग्लिश में बात नहीं करता। हम कैसे बोलेंगे? आई डोंट टॉक इन इंग्लिश। आई डोंट पे पूरा बोल जाओ। मैं चाय नहीं पीता। आई डोंट टेक टी। मैं बहाने नहीं बनाता। आई डोंट मेक एक्सक्यूज। मैं झूठ नहीं बोलता। आई डोंट टेल अ लाई। मैं सवेरे नहीं जागता। आई डोंट वेक अप अर्ली। मैं रात को टीवी नहीं देखता। आई डोंट वॉच टीवी एट नाइट। मैं दोस्तों को धोखा नहीं देता। आई डोंट चीट विद फ्रेंड्स। मैं गरीबों को नहीं सताता। आई डोंट ऑपरेस द पुअर। मैं अकेले रहना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लीव अलोन। मैं गुमनाम मरना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू डाई अनोनमस। मैं लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। अब यहां पर एक चीज है, मैं 2 वर्ड की आपको इंग्लिश बता दूं। सताना की इंग्लिश होती है ऑपरेस, OPPRESS। यहां पर एक गुमनाम, ANONYMOUS, अनोनमस, इसको पढ़ते हैं हम। मैं लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। आई डोंट शेयर माई प्रॉब्लम विद पीपल। मैं एहसान नहीं जताता। एहसान किसको बोलते हैं? किसी का फेवर कर देना। आई डोंट, और जताना यहां पे शो करना। आई डोंट शो फेवर्स। आई डोंट शो फेवर्स। ठीक है। अब यहां पर जब आपने सीख लिया और अब आप मुझे लगता है कि परफेक्ट हो चुके होंगे, स्किल्ड हो चुके होंगे आप डू ऑर्डर्स में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार और इस वीडियो को देख लेना, एकदम मज जाओगे आप इस टॉपिक में। और फिर आपके लिए इंतजार कर रहा है इतना लंबा लंबा सेंटेंस जो आपको इसी टॉपिक पे बोलना है। ये क्या है? ये बोलने के लिए मैंने अपने कोर्स में, पता है आपको, 2 मिनट स्पीच रखा हुआ है। मैंने 3 सेंटेंस स्पीच रखा हुआ है, 5 सेंटेंस स्पीच रखा हुआ है। क्यों? इसी तरह के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने के लिए। अब डूडस पढ़ा तो ऐसे ऐसे सेंटेंस बना के दिखाओ आप। मेरा नाम कौन नहीं जानता, पर कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहता। आपने पढ़ लिया डूडस को, अब ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बना के दिखाओ। मेरा नाम कौन नहीं जानता, हु डजंट नो माय नेम, पर कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता, बट नो वन सपोर्ट्स मी। कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहता, नो वन स्टैंड्स विद मी। अब मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहता। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी वन सपोर्ट। मैं अपने रास्ते खुद बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक माई पाथ माई सेल्फ। पाथ, रास्ता। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, वो मेरे कॉल को क्यों नहीं उठाता है। वाई डजंट ही पिक माई कॉल। पर एक बात मैं जानता हूं, बट वन थिंग आई नो,
कि वो मेरे बारे में सकारात्मक नहीं सोचता। सकारात्मक पॉजिटिव को बोलते हैं, दैट ही डजंट थिंक पॉजिटिव ऑफ मी। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू डाउन। पर एक बात मैं जानता हूं, बट वन थिंग आई नो, ये गलत है, दैट इट्स रॉन्ग, और ये तुम्हें शोभा नहीं देता, एंड इट डजंट सूट यू। कौन कहता है, हु सेज, कि उसके पास इस काम को करने की क्षमता नहीं है, दैट ही डजंट हैव एबिलिटी टू डू दिस वॉक। मैं जानता हूं कि वो करना नहीं चाहता है, आई नो दैट ही डजंट वांट टू डू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। इट डजंट मैटर दैट व्हाट ही थिंक्स ऑफ मी, या व्हाट डज ही थिंक अबाउट मी। पर मैं उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचता, बट आई नेवर थिंक रॉन्ग ऑफ हिम। वो ये क्या है, वो आप नहीं बल्कि वो अब होगा। सॉरी, वो अब जरा भी इंतजार करना नहीं चाहते, क्योंकि वो अब जरा भी इंतजार करना नहीं चाहती। She doesn't want to wait at all, या she doesn't want to wait anymore, क्योंकि because वो अच्छी तरह जानती है, she knows very well कि तुम उसे धोखा दे रहे हो, that you are cheating with her। मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूं, I know one thing very well, कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है, दैट इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और अब ये मुझे तकलीफ नहीं देती, एंड नाउ इट डजंट हर्ट मी, इट डजंट हर्ट मी। आगे बढ़ो, उसे कार चलाना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, सब पढ़ा रखा है मैंने, उसे कार चलाना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, पर वो कोशिश करना नहीं छोड़ती, बट शी डजंट क्विट ट्राइंग। छोड़ना का यहां पे होगा क्विट या फिर गिव अप, बट शी डजंट गिव अप ट्राइंग, कोशिश करना नहीं छोड़ती। मैं उसे चाहता हूं, आई लाइक हर, क्योंकि बिकॉज वो कभी घुटने नहीं टेकती, शी नेवर नील्स डाउन। नील डाउन बोलते हैं घुटना टेक देने को, नील्स डाउन, ठीक है। शी डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, बट शी डजंट क्विट ट्राइंग, आई लाइक हर बिकॉज शी नेवर नील्स डाउन। मैं गुमनाम मरना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू डाई अनोनिमस। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर कि कोई मेरे बारे में अच्छा सोचता है कि बुरा, दैट एनीवन, वेदर एनीवन थिंक्स रॉन्ग अबाउट मी और गुड अबाउट मी और बैड अबाउट मी, वेदर एनीवन थिंक्स गुड और बैड अबाउट मी, ठीक है। आपकी ये जो क्लास है यहीं पर खत्म होती है, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ईमानदारी से आपके लिए लेक्चर तैयार किया है। लाइफ में आज के बाद कभी भी डू और डज में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन जो आपसे है मेरी, वो ये है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना इंग्लिश की, चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। जो कॉमन कमेंट्स होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, कोशिश करूंगा मैं उस पर और अच्छी, मतलब उस पर और रिसर्च करके अच्छी और आसान वीडियो बनाया जा सके, मेरी कोशिश रहती है। और कमेंट, लाइक, शेयर ये सब जो करते हैं वो जरूर कर दें, अच्छा लगेगा मुझे, और कोशिश करूंगा कि और एनर्जी के साथ और अच्छी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिले और अच्छे कंटेंट्स मिले। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट डे। और जिन्होंने अब तक डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं करा है, आप जरूर आएं और उस कोर्स से जुड़ें। प्ले स्टोर से मोटिवेलिश डाउनलोड करें। लव यू लॉट।